आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी, आपका अपना अजय सोनी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर पंचायत गुमका के सामने। जी हां, 2022 में पहले यह गौरव ग्राम गुमका था। 2022 में घोषणा हुई कि नगर पंचायत बनाना है। 2024 और 25 की शुरुआत में स्थापना हुआ इस नगर पंचायत गुमका का, और अब 1 जून को यहाँ पर मतदान होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी से किरण वर्मा और कांग्रेस से फूलमती वर्मा मैदान में हैं। तकरीबन 3200 मतदाता यह निश्चित करेंगे या निर्णय करेंगे कि नगर पंचायत गुमका का पहला अध्यक्ष कौन बनेगा। आज मैं यहाँ पर जानने आया हूँ लोगों की नब्ज को कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है या भाजपा का पलड़ा भारी है। क्योंकि चुनाव पहली बार है, और यहाँ पर एक चीज देखा मैंने कि अभी भी इस नगर पंचायत चुनाव को भी लोग सरपंच चुनाव की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। 15 वार्ड यहाँ पर बनाए हो, 15 वार्ड यहाँ पर हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही 15 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन हर बार की तरह एकदम सामान्य माना जा रहा है चुनाव को, क्योंकि पहले यहाँ सरपंच चुनाव होता था, लेकिन अब जब नगर पंचायत चुनाव पहली बार है तो लोगों को दिलचस्पी है। तो कौन क्या कहता है और क्या है गुमका का माहौल, पूरे विस्तार से खबर में बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ इंडिया टाउन न्यूज में। आइए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं क्या है जनता की राय। भैया, क्या नाम है आपका? नीलकंठ यादव सर। नीलकंठ, किसका पल्ला भारी लग रहे हैं चुनाव में? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस का भारी ज्यादा पड़ रहा है। कांग्रेस का? आप कांग्रेसी तो नहीं हो? हाँ, कांग्रेस से हूँ सर। कांग्रेसी हो तो कांग्रेस का ही पल्ला भारी है वोटों से। नगर पंचायत चुनाव पहली बार, हाँ, क्या कुछ मतलब कुछ ऐसा मुद्दा जो आपको लगता है कि विकास होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सोच में पड़ गया सर। सोच में पड़ गए? मैं यहीं पर हूँ, सोच के बताना। 1 तारीख को यहाँ पर चुनाव है, किसका पल्ला भारी लगता है? अभी तो मैं आज ही आया हूँ। अच्छा, और नहीं आया था। पल्ला भारी कैसा बता देंगे भैया? आप ही से बात करता हूँ। आइए, क्या नाम है आपका? योगेश कुमार वर्मा। कैसा चल रहा है चुनावी माहौल? ठीक चल रहा है अभी। तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस की भाजपा? अब टक्कर तो थोड़ा दोनों, करीब आ जाइए। हाँ, टक्कर तो दोनों में है। टक्कर दोनों में है। कुछ लोगों से मैंने बात की तो बोले कांग्रेस के में पुराना चेहरा है। पुराना चेहरा है तो उसका थोड़ा पल्ला भारी है। उसको पल्ला भारी है, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उसका फायदा भाजपा को मिल पाएगा? मिलना तो अच्छी है। मिलना चाहिए। हाँ। मेरे साथ कांग्रेस के गमछा में एक भैया दिख रहे हैं। भैया, कांग्रेस का गमछा आपने रखा है, कांग्रेसी हैं? जी भैया। तो क्या है तैयारी चुनाव की? तैयारी चल रहा है भैया। यहाँ लोकल है फूलमती वर्मा जी, पूर्व में सरपंच थी। हाँ। काम बहुत किया, उसका फायदा उसको मिल सकता है। किरण वर्मा बाहरी हैं क्या? किरण में बाहरी नहीं है भैया, लेकिन वो राजनीतिक फील्ड से बाहर है। गुमका में चुनाव प्रचार के दौरान गुमका का कवरेज हम लगातार कर रहे थे। इस दौरान अचानक मुझे भाजपा और कांग्रेस के 2 नेता यहाँ पर मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से नगर निगम के जो अध्यक्ष है पारस वर्मा, और सोमनी के कांग्रेसी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अंगेश्वर देशमुख जी। दोनों के बीच में मैं आ जाता हूँ क्योंकि दोनों से बात करना पड़ेगा। पारस जी, अभी ग्राउंड जीरो पे हम लोगों से बात कर रहे थे, ज्यादातर लोगों का कहना है कि कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस मजबूत नहीं है, भाजपा ही मजबूत है, और आने वाले 1 तारीख मतदान का पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ तो ईवीएम है नहीं, फिर कैसे? क्या ईविंग हर चीज ईविंग से होता है क्या? हम क्या इसमें सोच रहे हो आप? जनता पे विश्वास कीजिए। आम जनता की बात कर रहा हूँ। आम जनता सीधे कह रही है कि फूलमती वर्मा पुरानी कार्यकर्ता है, जबकि किरण वर्मा नया चेहरा। ये बात सही है कि पुरानी है, नहीं है। नहीं है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कमी, वो भी योग्य है, और उसके आधार पर बिल्कुल आप एक रिजल्ट मिल जाएगा आपको। लेकिन भाजपा को जीतना आता है। अब बोलने के सवाल ही, आप सब कुछ आप ही बोल रहे हैं फिर आप।
चुनाव हुआ नहीं है और पारस वर्मा जी का कहना है कि हम चुनाव जीतेंगे। नहीं, घुमका नगर पंचायत बना हुआ है। फूलमती वर्मा जी पहले सरपंच रही यहाँ से और उसके बाद से लगातार मेहनत कर रही है। और घुमका नगर पंचायत, आप सबको मालूम है, माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहते हुए घुमका नगर पंचायत गिफ्ट दिए हैं। और मैं समझता हूँ सरपंच रहते फूलमती वर्मा जी 5 साल लगातार लोगों के लिए काम किए। और इसके बाद अभी 6 महीने से चुनाव नहीं हुआ, तब भी फूलमती वर्मा जी लगातार लोगों के सुख दुख में लोगों का सेवा कर रहे हैं। क्या इस चुनाव को लेकर के बदलाव यहाँ पर देखे जा रहे हैं? क्या विकास के मुद्दे हैं? किस तरफ यहाँ की लोगों का, यहाँ की जनता का रुझान नजर में आ रहा है? यहाँ तो रुझान में बीजेपी का पक्ष में ज़्यादा है, कांग्रेस का कम है। और बीजेपी का सरकार है, बीजेपी का केंद्र में भी सरकार है, तभी यहाँ विकास होगा। क्या क्या विकास के मुद्दे हो सकते हैं? विकास के मुद्दे बहुत सारे हैं, 30 बिंदु में है। 30 दिन में है। किस तरीके की बदलाव यहाँ पर देखे जा रहे हैं? बदलाव होगा। 5 साल पूर्व में सरपंच था, वो कुछ काम नहीं किया, सिर्फ अवैध कब्जा किया। केवल अवैध कब्जा किया, ये बड़ा विषय है कब्जे का मामला। जी क्या कहेंगे आप? नो कमेंट्स प्लीज। नो कमेंट्स, चलिए ठीक है। भाई साहब कुछ कहेंगे? आप लोग कुछ कहेंगे इस चुनाव को लेकर के? किस तरीके का बदलाव यहाँ पर देखा जा रहा है? घुमका नगर पंचायत में पहली बार चुनाव हो रहा है जी, और ये गांव बहुत पिछड़ चुका है। विगत 15 गौरव ग्राम भी कहा जाता है। गौरव ग्राम के चक्कर में पूरा बर्बाद हो चुका है। ये क्या है, बहुत पिछड़ा हो गया है और इसको हाईटेक करना है, ऊपर उठाना है, तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो किस तरफ आप लोगों का रुझान ज्यादा है? अभी तो फिलहाल तो 50-50 चल रहा है। आने वाले 2-3 दिन के अंदर समझ में आ जाएगा क्या होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो बराबर चल रहा है। क्या विकास के मुद्दे हो सकते हैं यहाँ? क्या विकास यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। सब यहाँ देखो ना, पूरा बस स्टैंड को देख लो, पूरा झोपड़पट्टी पड़ा हुआ है। इसको सौंदर्यीकरण करना है, और पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, और बहुत सारा समस्या है। यहाँ रोजगार का समस्या है। रोजगार भी यहाँ पिछड़ा हुआ है। यहाँ पुराना बिजली ऑफिस था, बिजली ऑफिस को हटा के सोमनी भेज दिया। वो सब यहाँ वापस आना चाहिए। मतलब उद्योग लगना चाहिए यहाँ बेरोजगार बहुत है। यहाँ घुमका की संख्या बहुत बड़ा है, तो उद्योग का काम होना चाहिए। यहाँ लोकल उद्योग लगना चाहिए। आप लोगों के मत से 1 तारीख को वो फैसले की घड़ी आ जाएगी जिस दिन आप लोग अपना मतदान करके ऐसे चुनाव पर अपनी भागीदारी देंगे और अपना एक प्रतिनिधित्व चुनेंगे। आप चुनेंगे ना सर? चलिए और भी लोगों से चलते हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। भाई साहब किस तरीके का यहाँ पर बदलाव देखा जा रहा है? क्या विकास के मुद्दे रहेंगे? किस तरफ जनता का रुझान जा रहा है? अभी तो फिलहाल जनता का रुझान जो है ना, पार्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो केंद्र में जो सरकार चल रही है मोदी जी की, राज्य में विष्णुदेव साय की, तो लोग ना उसी को देखते हुए सब बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं अधिकांशतः लोग। इसके पहले कुछ दिन पहले ना, जब किट का वितरण नहीं हुआ था, तो फूलमती जो थी वो पहले से ही प्रचार में लग गई थी। अच्छा, तो इसलिए ना लोगों का रुझान उस समय ना देखने में यही मिल रहा था कि कांग्रेस की तरफ है रुझान करके। लेकिन अभी वर्तमान में टिकट मिलने के बाद आज का जो रुझान है वो 50 से अपना 60 हो गया है। अच्छा, उसके पहले 60 और 40 था। बीजेपी का पक्ष है यहाँ 40। आने वाले समय में और किस तरीके के बदलाव देखे जा सकते हैं? प्रतिशत जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कितने उलटफेर आ सकते हैं? कितना प्रभावी प्रतिशत देखे जा सकते हैं? इसमें अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए कम से कम 70% बीजेपी के पक्ष में जाएगी, 30% ही कांग्रेस के पक्ष में आएगी। क्या विकास के मुद्दे रहेंगे? विकास के मुद्दे वही अभी बताए मेरे भाई साहब, छोटे भाई बताए हैं कि यहाँ बस स्टैंड का अभी नवीनीकरण नहीं हुआ है। सड़कों, यहाँ से सड़क जो गया है गोपालपुर, वहाँ तक का सड़क का निर्माण भी होना है। वहाँ यहाँ कई तालाबों में सौंदर्यीकरण का भी काम करना है। तो क्या है, सौंदर्यीकरण के लिए ना मांग किए हैं, और वो शासन प्रशासन के लोग आए थे और गए थे। उन लोग सबको बोले हैं कि यहाँ जो भी मांग है वो हम पूरा करेंगे, पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे करके। हमारे ऊपर एक बार विश्वास करके आप हमारी सरकार बनाओ करके, तो लोग ना उसके ऊपर रुझान डाल रहे हैं। और इस बार ना निश्चित है कि घुमका नगर पंचायत में बीजेपी की सरकार बैठेगी। एक तरफ कांग्रेस और दूसरे तरफ बीजेपी, यानी कि कांग्रेस से फूलमती वर्मा और भारतीय जनता पार्टी से किरण वर्मा, दोनों ही आमने सामने के टकराव पर रहेंगे। और जिस तरीके से आप ई रिक्शा और तमाम गाड़ियों पर भी देख रहे होंगे, तो जो पार्टी है
वो लगातार अपने प्रचार प्रसार पर जुट चुकी है और पूरे दुमका नगर पंचायत पे अपना कब्जा जमाने का पूरा प्रयास कर रही है। देखना तो ये होगा 1 तारीख का वो दिन रहेगा जिस दिन लोग अपने पक्ष पर अपने उम्मीदवारों को अपना मत डालेंगे और अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे जो इस नगर पंचायत का उद्धार करेगा, इस नगर पंचायत को आगे लेकर के जाएगा। तो देखा आपने घुमका नगर पंचायत चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने दमखम लगा चुके हैं, अपनी ताकतें झोंक दी है। वहीं यहाँ की जनता से जब बात करने की कोशिश की है तो सीधा तौर पर उनका कहना है कि यहाँ घुमका नगर पंचायत चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।